से कौन बादशाह? कैसा बादशाह? यहूदी का बादशाह तो मैं हूँ और कोई नहीं। एक पेड़ में दो तलवारें, एक जगह में दो शेर, हरगिज नहीं। ये आपको सारा कबूत दिखाई देता है, ये विस्तार पूर्व में दिखाई देते हैं। जाओ उस बच्चे की बाबा दरियाफ्त करो, जब मिल जाए मुझे भी आगे जरूर करो ताकि मैं भी सीख अच्छा, तो फिर क्या होता है जब वो उसके पास आते हैं तो इस तरह से बादशाह उनको कहता है। जब बादशाह उनको ऐसे कहता है तो बादशाह क्या कर रहे थे जो ये बताएगा। जब वो मजलिस के पास आते हैं बादशाह के तो उसको वो जब ये इस तरह से बोलता है जैसे पटरी बोला है तो फिर क्या करता है वो उसको बुलाता है और उसका नाम नजूमी को बुलाता है और उसको कहता है नजूमी ये तीनों किस बच्चे की बाबत बात कर रहे थे। फिर नजूमी कहता है बादशाह सलामत तीनों की मार्फत कहा गया है आए बैतलहम तू यहूदा के इलाके में हरगिज छोटा ना होगा, तुझसे एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत की निगरानी करेगा। फिर बादशाह क्या कहते हैं उसको? फिर बादशाह उसको कहता है 2 साल के कम उम्र बच्चे को कत्ल कर दिया। वेरी गुड। क्या कहता है कि बादशाह उससे कहता है कि 2 साल से कम जितने बच्चे हैं उनको क्या कर दिया जाए? फिर क्या होता है जब उनको कहता है कि कत्ल कर दिया जाए कौन उनको कत्ल करने के लिए जाता है? बादशाह किसको कह रहा है? किसको? वो नजूमी को नहीं वज़ीर आला को। किसको कहता है? तो क्या होता है कि वो कहता है कि वज़ीर आला 2 साल से कम उम्र के बच्चों को क्या कर दिया जाए? वो उनको कत्ल कर देते हैं। और क्या होता है यीशु के जो होता है यीशु की मामा को पता चल जाता है कि जो कैसर है वो क्या कर रहा है 2 साल के कम बच्चों को कत्ल करवा रहा है। तो वो वहां से किसी और शहर में चले जाते हैं और यीशु बच जाता है। यीशु को तो कोई कत्ल ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो किसका बेटा था? खुदा का बेटा था। और खुदा के बेटे को कौन कत्ल कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। खुदा आसमान से आग बरसा देता, खुदा चाहता तो जो उसको कत्ल करने के लिए आए थे वो सारे मरते, कुछ भी होता। लेकिन क्या हुआ? यीशु को वो कत्ल नहीं कर सके क्योंकि यीशु किसका बेटा था? खुदा का बेटा था। किसका बेटा था? खुदा का। और हम यीशु के लिए जोरदार तारीफ करेंगे, जोरदार तारीफ। इस बुक में आपको नजर आ रहा है कि मरियम के पास कौन आया है? फरिश्ता। कौन आया है? फरिश्ता। और यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ है? चन्नी में। और ये पास में बैठे हुए हैं मरियम और यूसुफ। ठीक है, ये आपकी 1 स्टोरी कंप्लीट हो गई है। हम पूरे रोजों में हम यीशु मसीह की सलीब तक पहुंचेंगे। ठीक है, कि यीशु मसीह ने सलीब तक जाकर देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या किया। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, अभी कौन सा बच्चा मुझे ये स्टोरी बता सकता है जो मैंने आज बताई? कौन सा ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा है जो इस स्टोरी को पूरा बयान कर सकता है? वेरी गुड गर्ल, खड़ी हो जाओ। सुनिए जी। एक मरियम होती है, वो एक पाकीज़ा औरत होती है और खुदावंद उससे बहुत प्यार करते हैं और खुदावंद तो सबसे बहुत प्यार करता है, लेकिन खुदावंद की नज़र उस पर पड़ती है मरियम पे। और मरियम बहुत पाकीज़ा लड़की होती है, वो खुदा से बहुत प्यार करती है, खुदा की परवरिश करती है, हमेशा गीत गाती है, तो खुदावंद उससे बहुत प्यार करते हैं। फिर एक दिन जो खुदावंद होते हैं वो अपने फरिश्ते को उसके पास भेजते हैं, तब वो अपने काम कर रही होती है। ठीक है, फिर वो चार से ना फरिश्तों को लेकर डर जाती है। फरिश्तों से कहती है डरो मत, मैं तुम्हें खुशी की
बता देता हूँ कि तुम्हारे पेट में जो मतलब कि तुम्हें खुदा बेटा देगा, उसका नाम तुम यीशु रखना, वो अपने लोगों को गुनाहों से बचाएगा। ठीक है, वो डर जाती है, लेकिन जब वो ये बात सुनती है तो वो कहती है, अरे खुदावन, वो कहती है कि तेरे लिए मेरी कौन सी मुआफ़ी को, मतलब ऐसा खुदा ने कहा, मैं वैसा ही करूँगी। फिर होता है ना यूसुफ उसको, उसकी मम्मी होती है यूसुफ के साथ। ठीक है, यूसुफ को बहुत डर लगता है कि नहीं, मतलब वो मैं उसको क्या करूँगा ये वो, लेकिन फरिश्ता उसके पास आके कहता है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो रुकदस की वजह से है, और तुम डरो मत, तुम अपनी बीवी को अपने हाथ आने से ना डरो। ठीक है, फिर वो यूसुफ अपनी बीवी को ना अपने घर ले आता है। फिर एक ना जो उस मुल्क का जो बादशाह होता है उसका नाम होता है कैसर। क्या नाम होता है बादशाह का? कैसर। तो जो कैसर बादशाह होता है ना वो कहता है कि मैं बादशाह हूँ और मेरे से बड़ा कोई बादशाह हो नहीं सकता। जबकि ऐसा नहीं है ना। ठीक है, ऐसे वो उससे कहता है कि मतलब मेरे से बड़ा कोई बादशाह नहीं हो सकता। लेकिन उसके पास ना फिर